हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में LIC वन मैन ऑफिस के एक बहुत ही खास फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्या है वो फीचर्स दोस्तों? जैसे कि आप किसी कस्टमर से मीटिंग फिक्स करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो आपको कई प्रकार की क्वेरीज वहां पर सुनने को मिलती हैं। जैसे कि कोई कस्टमर कहते हैं कि हमारी जो पहले से एक पॉलिसी चल रही है उसमें हमारा एड्रेस गलत है, उसे हम सही कराना चाहते हैं, क्या आप करा सकते हैं? दूसरा, कुछ कस्टमर ये भी कह सकते हैं कि हम पहले दूसरे एड्रेस पर रहते थे और वहां पर हमारा अब कुछ नहीं है, कोई लेना देना उस एड्रेस से हमारा नहीं है और अभी हम यहाँ पर रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी में नया एड्रेस अपडेट हो जाए। तो इस कार्य के लिए पहले आप कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स लेकर एक KYC फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, वन मैन ऑफिस आने के बाद आप उनकी इस समस्या को तुरंत ही उनके सामने उन्हीं के पास बैठकर सुलझा सकते हैं, उनकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। बस उनके पास होना चाहिए एक अपडेटेड एड्रेस वाला आधार। अगर उन्होंने अपने आधार में अपना लेटेस्ट एड्रेस अपडेट करा रखा है तो आप ये समस्या तुरंत ही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, या आप उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अपने पोर्टल के माध्यम से बड़ी आसानी से उनका ये काम कर सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अपना विश्वास जीत सकते हैं उनका अपने कार्य के लिए। तो आइए किस प्रकार से ये काम हम करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है LIC का esales.licindia.in का होम पेज है, जिसमें हम क्लिक करेंगे बीच वाले बटन पर, सेल्स चैंपियंस पर। सेल्स चैंपियंस बटन पर क्लिक करने के बाद इस पासवर्ड द्वारा और OTP द्वारा किसी भी सिस्टम से आप इसमें लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको ये वेलकम टू आनंदा वन मैन ऑफिस का पोर्टल ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो इसमें दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर कस्टमर एंगेजमेंट, यानी आप इस समय कस्टमर के साथ एंगेज हैं, तो आपको इस बटन को याद रखना है। कस्टमर एंगेजमेंट का बटन को प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर का ENACH कर सकते हैं, यानी कस्टमर चाहे तो उनके अकाउंट से ऑटो डेबिट के माध्यम से उनकी प्रीमियम जाती रहे, ये काम उनका कर सकते हैं। ऑनलाइन लोन अप्लाई करा सकते हैं, उनकी प्रीमियम पे कर सकते हैं। बहुत सारे काम अभी हमें LIC ने वन मैन ऑफिस में दिए हैं। तो फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ आपको एड्रेस चेंज के बारे में। तो एड्रेस चेंज के बटन पर मैंने क्लिक कर लिया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज पर आने के बाद दोस्तों आपके सामने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 ये 5 प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। इन सारी इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको ये 3 बटन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड का बटन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, उसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने कस्टमर की पॉलिसी नंबर और मोबाइल नंबर डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कस्टमर के पॉलिसी नंबर जिसमें एड्रेस चेंज करना है यहाँ पर फिल कर दिया है, और कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल कर दिया है, कस्टमर की ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दी है। उसके बाद ये कैप्चा हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आप क्लिक एंड जनरेट OTP का बटन दबा देंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने एंटर OTP का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप अपने कस्टमर का जो OTP उनके मोबाइल पर भेजा गया है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने OTP एंटर कर लिया है और मैं अब सबमिट का बटन दबा देता हूँ। सबमिट का बटन दबाने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको भरना है आधार जिप फाइल, जो ऑफलाइन फाइल होती है। उसको किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लिक एंड लॉगिन पर। क्लिक एंड लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार की वेबसाइट का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, और जहां पर आप इस लॉगिन को बटन दबा देंगे। लॉगिन का बटन दबाने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप फिल कर देंगे आधार नंबर और ये कैप्चा यहाँ पर फिल करने के बाद आपको लॉगिन का बटन दबा देना है। तो इस प्रकार से आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को आप इस प्लेस में फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद लॉगिन का बटन दबा देंगे। लॉगिन का बटन दबाने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर जाना है आपको ऑफलाइन EKYC वाले बटन पर। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्रिएट ए शेयर कोड। शेयर कोड का मतलब है दोस्तों 4 डिजिट का यहाँ पर कोई भी आप अपना नंबर यहाँ पर आपको भर देना है। ये नंबर फिल करने के लिए आपको याद रखना है कि हमने कौन सा डिजिट यहाँ भर रहा है, क्योंकि इसी को आपको LIC की वेबसाइट पर फिल करना होगा। 1 2 3 4 हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेंगे।
डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये एक फाइल डाउनलोड हो जाती है और इस फाइल को हम कॉपी करके डेस्कटॉप पर रख लेंगे, या अगर आप ये काम मोबाइल से कर रहे हैं तो आप इसे अपने डाउनलोड फोल्डर में ही रहने दें, वहीं से इसको हम रिसीव कर लेंगे। तो इसके बाद दोस्तों हमने ये जिप फाइल डाउनलोड कर ली है और पासकोड भी हमने बना लिया था वहीं पर। अब यहाँ पर हम एक फाइल अपलोड करेंगे जो हमने अभी अभी डाउनलोड की थी, वो है दोस्तों ये फाइल। इसको मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो इसमें रजिस्टर्ड है आधार में, और यहाँ पर जो हमने पासकोड बनाया था वो हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद सिंपली आप सबमिट का बटन दबा देंगे। सबमिट का बटन दबाने के बाद ये वेबसाइट में शायद कुछ एरर आ रहा है। हमारे प्रोसेस में कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन प्रोसेस में कोई कमी नहीं है, तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो आनंदा पोर्टल से पॉलिसी कभी की होगी उसमें जो KYC करते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है। इस प्रकार से आप तुरंत ही अपने कस्टमर की ये समस्या का समाधान कर सकते हैं। वेबसाइट अभी नहीं चल रही है, अगर वेबसाइट चलती तो मैं इसको पूरा वीडियो बना देता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप ये सरकारी वेबसाइट में थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में ये वेबसाइट यूज़ की जाती है, बहुत कस्टमर बेस इसका बहुत बड़ा है, तो कभी कभी साइट जो बिज़ी होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।